हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कहानी लेखन के बारे में पढ़ेंगे। तो कहानी लिखने से पहले जो बातें हमें ध्यान में रखनी है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कहानी की रूपरेखा पढ़कर उसे अच्छी तरह से समझ लें। कहानी के केंद्रीय विचार को अच्छी तरह समझ लें। कहानी के प्रत्येक मुद्दे का क्रमानुसार विस्तार करें। कहानी में प्रयुक्त स्थान, पात्र आदि को नाम दें। कहानी की घटना का संक्षेप में वर्णन करें। पात्रों की बातचीत संवाद के रूप में लिखें। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए। कहानी 3-4 परिच्छेदों में लिखनी चाहिए। कहानी की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। कहानी लिखते समय विराम चिन्हों एवं वर्तनी का ध्यान रखना चाहिए। कहानी का शीर्षक घटना, पात्र, स्थान या सीख के आधार पर देना चाहिए। कहानी से मिलने वाली सीख 1-2 वाक्यों में स्पष्ट लिखनी चाहिए। कहानी लिखने के बाद एक बार पुनः पढ़ लेनी चाहिए। तो पहले हम आज कहानी के जो मुद्दे हैं यानी कि रूपरेखा उसको पढ़ेंगे और बाद में इस मुद्दे के आधार पर हम कहानी बनाएंगे। तो एक, नौकर द्वार हार चोरी करना। सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना। सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना। जादू की छड़ी होने का कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना। चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। सीख। अब हम कहानी बनाएंगे। तो व्यापारी की चतुराई हम शीर्षक देंगे। तो अहमदाबाद शहर में सेठ मोतीराम रहते थे। वे बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका बड़ा सा घर था। घर में कई नौकर चाकर थे। उनका कारोबार बड़ा अच्छा चलता था। एक दिन सेठ जी की अलमारी खुली पड़ी थी। उसमें से सेठानी के कीमती हार की चोरी हो गई थी। चोर को पकड़ने के लिए सेठ जी ने सभी नौकरों को बारी बारी से अपने पास बुलाया, पर असली चोर का पता न चला। आखिर चोर को पकड़ने के लिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने सभी नौकरों को 7 इंच की एक लकड़ी दे दी और कहा कि यह लकड़ी जादुई है। आज रात को इसे अपने पास रखो। जो चोर होगा उसकी लकड़ी सुबह 1 इंच बढ़ जाएगी। अन्य सारे नौकर तो लकड़ी लेकर चले गए और रात को चैन से सो गए। किंतु चोर नौकर को रात में नींद न आई। उसने सोचा कि सुबह यह लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएंगी, तो अभी उसे मैं काट देता हूँ। उसने लकड़ी 1 इंच काट दी। सुबह सेठ जी ने बारी बारी से सबके पास लकड़ी लेना शुरू कर दिया। लकड़ी काटने वाले चोर नौकर की लकड़ी 1 इंच कटी हुई मिली। सेठ जी ने उससे गुनाह कबूल करवा लिया। सेठ जी को उनका हार वापस मिल गया। सभी लोगों ने सेठ जी की चतुराई की तारीफ की। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धि द्वारा बड़ी समस्या भी हल की जा सकती है। तो इस तरह मुद्दे पर से हमें इस तरह
कहानी बनानी होती है। तो इस कहानी को छात्र मित्रों आपको घर पर अपनी जो नोटबुक है निबंध की उसमें स्वच्छ अक्षरों में लिखना है। हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में अनुलेखन के बारे में पढ़ेंगे। अनुलेखन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें। तो परिच्छेद बनाकर अनुलेखन का आरंभ करना चाहिए। अनुलेखन सुंदर, स्वच्छ और मरोड़दार अक्षरों में लिखना चाहिए। अनुलेखन लिखने का लगातार अभ्यास करें और अनुलेखन में 2 शब्दों और 2 वाक्यों के बीच में उचित अंतर रखना चाहिए। अनुलेखन में विराम चिन्हों का उचित उपयोग करें और व्याकरण की गलती न हो, इस बात का भी ध्यान रखें। अनुलेखन लिखने के बाद पुनः एक बार उसे पढ़ लेना चाहिए। तो ऐसा ही हम एक अनुलेखन पढ़ेंगे। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। पूर्ण विराम। उसने गुरुजी के चरणे छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, अल्प विराम, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। पूर्ण विराम। गुरुजी उसे देखते ही बोले, अल्प विराम, उद्गार चिन्ह, बेटा दर्ताज तुम घर नहीं गए क्या? प्रश्न चिन्ह। वह नम्रता पूर्वक बोला, अल्प विराम, उद्गार चिन्ह, गया था गुरुजी, अल्प विराम, पर आधे रास्ते से लौटे आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। पूर्ण विराम। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। तो यह जो अनुलेखन है वह आपको घर बैठकर अपनी जो निबंध की नोटबुक है उसमें छात्रों इस जो शब्द के बीच में सही जगह रख के अल्प विराम, पूर्ण विराम और प्रश्न चिन्ह, इस सब को ध्यान में रख के स्वच्छ अक्षरों में लिखना है। हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में निबंध लेखन है वफादार जानवर कुत्ता। तो वफादार जानवर कुत्ते के बारे में हम इस निबंध को पढ़ेंगे। तो कुत्ता एक पालतू जानवर है। इसकी 4 टांगें, 2 कान, 2 आँखें होती है। इसकी पूंछ टेढ़ी होती है। इसका रंग लाल, सफ़ेद, काला या चितकबरा होता है। कुत्ते को रोटी, मांस और हड्डी बहुत पसंद है। कुत्ता घर की रखवाली करता है। अनजान आदमी को देखते ही यह भौंकने लगता है। अपने मालिक के प्रति यह संपूर्ण रूप से वफादार होता है, इसीलिए इसे वफादार प्राणी कहा जाता है। लोग कुत्ते के इसी गुण के कारण उसे पालते हैं। कुत्ता चोर या अपराधी का पता लगाने में पुलिस की मदद करता है। किसी वस्तु या व्यक्ति को सूंघकर पहचानने की कुत्ते में अनोखी शक्ति होती है। चरवाहे जंगल में पशुओं को चराते समय इसको साथ रखते हैं। बंजारे और शिकारी भी इसकी मदद लेते हैं। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। पिल्ले देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। छोटे बच्चे पिल्लों के साथ खेलते हैं।
पालतू कुत्ता अपने मालिक को बहुत चाहता है। यह मालिक के लिए अपनी जान तक दे देता है। सचमुच कुत्ता एक वफादार और समझदार जानवर है। तो छात्र, ये निबंध आपको घर पर अपनी निबंध की जो नोटबुक है उस नोटबुक में इस निबंध को स्वच्छ अक्षरों में लिखना है।